मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मेरे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। प्लान बनाते बनाते थक जाता हूँ, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। कभी कभी तो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो सब कुछ लूट गया। सोचते सोचते बहुत चिंतित हो जाता हूँ। क्या आपको भी ये समस्याएं हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ऊपर बताई गई समस्याओं से छुटकारा पाइए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहला, ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोचने की समस्या क्यों होती है, अर्थात इसके क्या लक्षण होते हैं। दूसरा, ओवर थिंकिंग की समस्या क्यों होती है। और तीसरा, क्या बिना दवा लिए इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है हाँ दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। ओवरथिंकिंग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसी समस्या है जिसमें पीड़ित व्यक्ति भविष्य में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं को पहाड़ जैसी बड़ी समस्या अपने मन में ही बैठा लेता है, समस्या चाहे हो भी नहीं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे पैथोलॉजिकल वरी कहते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे एक विद्यार्थी एक दिन एक क्लास मिस कर देता है, फिर कल क्या होगा इसके बारे में अपने मन में सब प्रकार के ख्याल ले आता है। जैसे इसकी वजह से क्लास में टीचर से डांट पड़ेगी, सब बच्चे मेरी हंसी उड़ाएंगे, कल जो क्लास में मिस हुआ उस चैप्टर का अगर प्रश्न परीक्षा में आ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मैं फेल हो सकता हूं, और फेल हो गया तो माता पिता से डांट पड़ेगी, मैं बाकी दोस्तों से पीछे रह जाऊंगा, और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न चलते रहेंगे, प्रश्नों का अंत नहीं होता है। इतना चिंतित हो जाता है कि उसकी वजह से वो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। होना जाना कुछ नहीं, लेकिन सोच इतना लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा अपने मन में ही डर बैठा लेता है। एक दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं। एक लड़के को उसके पिताजी ने बोला, बेटा जोधपुर से अहमदाबाद जाकर आना है। जो सकारात्मक और सामान्य सोच वाला होगा वो तो कहेगा ठीक है, 500 किलोमीटर है, जाकर आ जाते हैं। लेकिन जो ओवर थिंकिंग वाला होता है ना दोस्तों, वो सोचेगा इतनी लंबी दूरी कैसे तय होगी, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो क्या होगा, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, समय पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा, रास्ता अनजान है, किसी ने बीच में रास्ते में रोक लिया तो। दोस्तों जहाँ तो लग जाता ना, वहाँ बड़ा गजब होता है। ओवर थिंकिंग वाले लोग ऐसे होते हैं जो लोग हाईवे पर तो चले जाते हैं, लेकिन उन्हें अपना डेस्टिनेशन पता नहीं होता है। नॉन स्टॉपर थिंकर होते हैं दोस्तों वो। बाद में धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, चैन स्मोकर बन जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, लोग पूछ बैठते हैं कि ये रोड कहाँ जाएगी, तब जवाब देने वाला भी मुस्कुरा जाता है और बोलता है भाई आपको कहाँ जाना है। तो ओवर थिंकिंग वालों का ये डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होता। दोस्तों आपने कबीरदास जी का एक दोहा कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा, सुन लीजिए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अशिवार है, सो साधु कोई एक कबीरा, सो साधु कोई एक। कभी ना कभी तो आपके कानों तक ये पंक्तियाँ सुनाई दी होगी दोस्तों, लेकिन बहुत से भाई बहन मन को नियंत्रित नहीं कर पाते और एक ऐसी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं जिसे बोलचाल की भाषा में ओवर थिंकिंग या मनोविज्ञान की भाषा में जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। चलो छोड़ो इन परिभाषाओं को। क्या आप ऐसी समस्या से ग्रसित है जिसमें सोचते सोचते सारा समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन आप किसी निष्कर्ष या समाधान पर नहीं पहुंच पाते? अगर हाँ तो आगे देखते रहिए। ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, क्यों होती है ओवर थिंकिंग की समस्या। यहाँ तो भाई केमिकल का लोचा है। सीरोटोनिन और ऐसे बहुत सारे केमिकल हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो आपके मूड को चेंज करते रहते हैं। इनकी वजह से आप अच्छा सोच पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। किसी कारणवश अगर इनकी कमी शरीर में हो जाती है तो ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, चिंता, घबराहट, इंडाइजेशन आदि की समस्या हो जाती है। एक दूसरा कारण और सामने आया ओवर थिंकिंग का, कि जो लोग ओवर प्रोटेक्शन में रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ घुल मिल कर नहीं रहते हैं और फिर अचानक उनको बाहर भेज दिया जाता है, तब ये समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए भाई बच्चों को थोड़ा बाहर ठोकर खाने दो, ज़्यादा अंदर दबाकर मत रखो, नहीं तो ओवर थिंकिंग से ग्रसित हो जाएंगे। और कुछ कारणों की बात करें तो जब कोई व्यक्ति अपने भविष्य की प्लानिंग करता है और आगे तक की प्लानिंग कर लेता है अपनी सोच के अनुसार, लेकिन वास्तविकता के अनुसार वे कार्य नहीं करता है, दूसरे लोगों के साथ अपने मन में आने वाले ख्याल को कभी शेयर नहीं करते, जो संभव नहीं है
जो इस धरती पर विद्यमान नहीं है उनके बारे में सोचने लग जाता है। इसी से वह अपने मन में डर बैठा लेता है, चिंता करने लगता है, सोचने लगता है और सोच का अंत नहीं होता। ऐसे लोग मन रूपी उस घोड़े पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन वास्तविकता वाली लगाम उनके हाथ में नहीं होती है। आप सोचो, लगाम हाथ में नहीं होगी तो घोड़ा तो गिरा ही गई आपको। इसलिए अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरे प्रश्न का उत्तर कब देंगे, तो चलिए फटाफट इसका समाधान बता देते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। यह एक मानसिक समस्या और मानसिक बीमारी को ठीक करने वाले मनोचिकित्सक दवाओं के सारे इस समस्या का समाधान आपका कर देंगे, लेकिन अपन तो बिना दवा के इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपनी आदतों में कुछ बदलाव करना होगा दोस्तों। सबसे पहला बदलाव कीजिए, अकेले रहना छोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अकेले रहना छोड़ दीजिए। दूसरा, सकारात्मक सोच वाले लोग जो आपका हित चाहते हैं उनके साथ रहना शुरू कर दीजिए। उनके साथ आपके मन में आने वाले विचारों को साझा कीजिए। आपके हितैषी आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। तीसरा, ये दोनों काम अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अपने मन में आने वाले विचारों को लिख लीजिए और फिर पुनः विचार कीजिए क्या वास्तव में यह सही है। नकारात्मक विचारों को उसमें से हटाते जाइए दोस्तों। नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए चौथा काम आपको करना होगा योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लो। रोजाना समय निकालकर इनका अभ्यास करो। पांचवा काम करते हैं, जो लोग किसान परिवार से हैं उनके पास तो नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स कभी आने ही नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि बारिश का मौसम आते ही किसान बुआई में लग जाता है, कभी नहीं सोचता मानसून कैसा रहेगा, फसल पकेगी या नहीं पकेगी। किसान के बेटे नहीं हो तो किसान की सोच अवश्य अपना लो, कभी जिंदगी में निराशा हाथ नहीं लगेगी दोस्तों। अगला, लोग क्या कहेंगे, यही हमारी सफलता और सोच को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा अभिशाप है। इससे बचने के लिए आप लोगों की बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अंतिम और सबसे इफेक्टिव तरीका ओवर थिंकिंग से बचाव का है। खाली बिल्कुल मत बैठो दोस्तों। अपने पसंदीदा संगीत को सुनते हुए कुछ ना कुछ करते रहो, मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से। अब वो संगीत मोटिवेशन और भक्ति वाला हो तो और भी अच्छा है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की परतीत कबीरा, मन ही की परतीत। कबीरदास जी कहते हैं मन से कभी नहीं हारो, और मन से अगर आप हार गए ना दोस्तों तो कभी आप ऊपर नहीं उठोगे। सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक सोच के साथ ओवर थिंकिंग से बड़े बड़े आविष्कार वैज्ञानिकों द्वारा कर दिए जाते हैं, इसलिए बी पॉजिटिव दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी किसी एक समस्या का समाधान अगर हुआ हो तो आगे शेयर कीजिए, जिससे किसी जरूरतमंद का भला हो सके।